हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एनटीए सीजी पीडीटीएम के अंदर यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो ब्रांच वाइज है, वो कितनी जा सकती है। कुछ ब्रांच की हमने यहाँ पर पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किया था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ब्रांच है तो यहाँ पर इसको पार्टों में यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि एक साथ सभी का एनालिसिस है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कुछ पार्ट का यहाँ पर पहले में किया, फिर पार्ट सेकेंड में यहाँ पर अभी करेंगे कुछ ब्रांचेज का एनालिसिस। उससे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाती है तो उसकी एक्यूरेसी है वो किस टाइप से डिफरेंट एग्जाम में यहाँ पर मेंटेन रहती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेनो 2022 है, उसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि ओबीसी के अंदर 128.5 से लेकर 132.5 की यहाँ पर रेंज है वो बताई गई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक्चुअल वाली कट ऑफ मिनिमम गई थी वो ओबीसी की गई थी 130। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग यहाँ पर पूरी की पूरी है वो जो रेंज बताई थी उसके बीच में ही यहाँ पर लाई कर रही है। तो यहाँ पर वो जो रेंज बताई जाती है उसी रेंज के अंदर ही यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ और एक्चुअल कट ऑफ है वो मिल जाती है। अभी यहाँ पर बात करें एमटीएस की, तो एमटीएस भी 2022 के अंदर देख सकते हैं कि एमटीएस के अंदर यूआर के अंदर 123.5 से लेके 127.5 की यहाँ पर रेंज बताई गई थी, और जो एक्चुअल कट ऑफ गई थी वो थी 125। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी रेंज के अंदर ही लाई करती हुई मिल गई थी। तो एमटीएस की तो लगातार 4 साल से यही जो कट ऑफ यहाँ पर एक रिडक्शन किया जा रहा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का डेटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग, वही कट ऑफ है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो अभी जो एमटीएस का रिजल्ट आया लेटेस्ट में 2023 वाला, तो उसके अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि 132 कट ऑफ है वो यूआर की गई थी, ओबीसी की भी 132 ही गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो रेंज हमने यहाँ पर बताई थी उसी रेंज के अंदर ही यहाँ पर ये कट ऑफ है वो लाई कर रही है यूआर और ओबीसी की भी और बाकी सभी कैटेगरी की भी। अब यहाँ पर बात करते हैं सीजीपीडीटीएम के एग्जाम प्रोसेस की। तो यहाँ पर इसका जो एग्जाम प्रोसेस है वो पहले ही यहाँ पर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, पर कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से यहाँ पर एग्जाम है वो टाइमली कंडक्ट नहीं हो पाया। तो अभी एग्जाम है वो कंडक्ट हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग है यहाँ पर जो इसका नेक्स्ट स्टेज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी जनवरी के अंदर ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसकी डेट है वो भी कन्फर्म हो चुकी है। 26 से 27 तारीख को यहाँ पर आंसर की आ गई थी। इसका रिजल्ट है वो भी यहाँ पर आपको फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी है, इसके अंदर ही यहाँ पर आपको अभी देखने को मिल जाएगा लगभग थोड़े बहुत दिनों में ही, मतलब मैक्सिमम मान सकते हैं कि आपको 10 जनवरी से पहले पहले ही यहाँ पर आपको रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेंस के एग्जाम डेट है वो आउट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर इसकी वैकेंसीज की देख लेते हैं एक बार, क्योंकि वैकेंसीज का देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज के लिए यहाँ पर 20 टाइम्स कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा। तो उससे ये पता लगेगा कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स को कौन सी ब्रांच में यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री जिसके अंदर 20 कैंडिडेट है यहाँ पर टोटल वैकेंसी, तो यहाँ पर मतलब इसके 20 का अगर 20 गुना करेंगे तो मतलब 400 कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा। तो इस तरह से अगर केमिस्ट्री का देखें तो 56 है, तो इसका यहाँ पर इसका डबल है, मतलब इंटू 10 है वो किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसके एग्जाम प्रोसेस की बात करें तो एग्जाम प्रोसेस जो यहाँ पर प्री का एग्जाम प्रोसेस था तो वो यहाँ पर लगभग सभी का यहाँ पर सेम ही था। तो उसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि जीके है, रीजनिंग है, यहाँ पर इंग्लिश है, क्वांट है, यहाँ पर इन सभी का वेटेज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। 15 मार्क्स है, यहाँ पर 30 मार्क्स है, 30 मार्क्स है, इस टाइप से यहाँ पर आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पर अगर इसके बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर कोई ज़्यादा यहाँ पर मेजर डिफिकल्टी लेवल है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला, पर ऐसा नहीं कि एकदम ईजी था, यहाँ पर मॉडरेट टाइप का एग्जाम है, इसको यहाँ पर बोल सकते हैं इनके लेवल्स को देखते हुए। अभी यहाँ पर इसके नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज के लिए यहाँ पर देख ले सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है यूआर के अंदर 30%, ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के अंदर 25% और अदर के अंदर 20% मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो आपके प्रीलिम एग्जाम के लिए सेट किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसकी कट ऑफ है वो इतनी परसेंटेज है, इससे तो नीचे कभी भी नहीं जाएगी, इससे ऊपर ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब इतना तो आपको मिनिमम है स्कोर करना पड़ेगा। अगर चाहे उनको 20 गुना पूरा कैंडिडेट है, अगर नहीं भी मिले तो भी वो कट ऑफ है, इससे नीचे यहाँ पर नहीं लेके जाएंगे। और यहाँ पर कैंडिडेट्स है वो 20 टाइम्स है यहाँ पर बुलाएंगे, ये इन्होंने नोटिफिकेशन में ही साफ कर दिया था पहले ही। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रीलिम एग्जाम है उसका यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपके फाइनल डिक्लेरेशन मेरिट है उसके अंदर यहाँ पर कंसिडर है वो नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी वो यहाँ पर आपके मेंस के और यहाँ पर इंटरव्यू के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मेरिट बनेगी। तो बस इसको ये क्वालिफाइंग नेचर का ही यहाँ पर रखा गया है। अब यहाँ पर इसके पेपर 2 की बात करें तो मतलब मेंस की बात करें तो मेंस के अंदर यहाँ पर 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 है वो पूरी तरह से यहाँ पर ओमार बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, और पेपर 2 है वो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव होगा, जो कि यहाँ पर मेन आपका ब्रांच का पेपर होगा। पेपर 1 तो 100 मार्क्स का ही होगा, जो पेपर 1 और पेपर सेकंड है होगा वो यहाँ पर 300 मार्क्स का होगा। तो मतलब इस टाइप से यहाँ पर देख सकते हैं जो पेपर सेकंड है आपकी ब्रांच का है वही आपको यहाँ पर सिलेक्शन के लिए इन और आउट है वो करने वाला है।
और यहाँ पर पेपर 1 प्लस में पेपर 2 इन दोनों का 80% वेटेज है यहाँ पर फाइनल मार्क्स के अंदर, मतलब फाइनल वेटेज के अंदर ये यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि 20% वेटेज है वो यहाँ पर इंटरव्यू की तरफ से रखा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो इंटरव्यू है वो यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का होगा, तो जिसका वेटेज है वो आपके फाइनल मेरिट के अंदर 20% का वेटेज होगा। और यहाँ पर आपका जो 80% का वेटेज है वो यहाँ पर आपका मेंस की तरफ से आएगा। तो मतलब यहाँ पर जो आपके 400 मार्क्स है तो उनको यहाँ पर वो करके मतलब उनको 100 मार्क्स 80 मार्क्स है वो देखा जाएगा 80% उनका, और यहाँ पर इनका 20% है वो वेटेज है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो इस तरह से आपका फाइनल टोटल ओवरऑल 100 मार्क्स में से देखा जाएगा आपका कितना मार्क्स है वो यहाँ पर बन रहा है इंटरव्यू प्लस में मेंस दोनों का मिला के, उसके अकॉर्डिंग वो मेरिट है वो आपको डिसाइड करी जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी केमिस्ट्री की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हमारे अकॉर्डिंग है वो कितनी जा सकती है, वो रहेगी यूआर की 85 के अप्रोक्सीमेट, 82 है ओबीसी की, एससी की 78, और यहाँ पर अगर ट्राइब की बात करें तो ट्राइब की 75, और यहाँ पर 83 कट ऑफ है, 82 कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर देखने को मिलेगी। पर ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर इतनी ही कट ऑफ है वो यहाँ पर एक्यूरेट है वो देखने को मिलेगी। इसके अंदर वो एरर फैक्टर है प्लस -2 से 3 नंबर का, यहाँ पर आप इनको कंसिडर कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 3 नंबर का, और यहाँ पर 2 नंबर से 3 नंबर का यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं पॉलीमर साइंस एंड टेक के अंदर, तो यहाँ पर इसके अंदर बात करें तो यहाँ पर यूआर की जो कट ऑफ है वो निकल के आ रही है 88, ओबीसी की 86, और यहाँ पर अगर कास्ट की बात करें तो 82, और यहाँ पर ट्राइब के अंदर है वो 78 अप्रोक्सीमेट है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारे अकॉर्डिंग है वो जाने वाली है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो भी लगभग ओबीसी के अप्रोक्सीमेट ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, 85 है। अगर इसके अंदर एरर फैक्टर की बात करें तो इसके अंदर भी आपको एरर फैक्टर है +-2 मार्क्स का यहाँ पर आपको लेके चलना है, तो यहाँ पर इसके रेंज है वो उस टाइप से आप डिसाइड कर सकते हो। अब बात करते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की, तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो रहेगी 90 के अप्रोक्सीमेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओबीसी के अंदर 88, ओबीसी और यूआर के अंदर है कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस है नहीं देखने को मिलेगा, पर ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। एससी के अंदर 82 की और 80 की कट ऑफ है वो यहाँ पर ट्राइब के अंदर है वो आपको देखने को मिलेगी। अब वहीं पर अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अंदर भी कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। और अब बात करते हैं इसकी एरर परसेंटेज की, तो एरर परसेंटेज के लिए इसके अंदर भी आप यहाँ पर +-3 मार्क्स का यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको 90 +-3 मार्क्स है वो यहाँ पर आपको यूआर की अप्रोक्सीमेट है कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के अंदर यूआर की जो कट ऑफ है वो हमें देखने को मिल रही है 92 के अप्रोक्सीमेट है वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है, डेटा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग निकल के आ रही है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ है वो 87 आ रही है, और एससी की कट ऑफ है 85 के अप्रोक्सीमेट है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी लगभग। एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ है हमें 82 के अप्रोक्सीमेट देखने को मिलेगी। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी हमें 87 के अप्रोक्सीमेट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो इन सभी ब्रांच का हमने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस किया कि यहाँ पर हमें किस टाइप से यहाँ पर प्री की कट ऑफ है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर इससे या फिर इससे थोड़े बहुत भी मार्क्स आपके नीचे हैं तो यहाँ पर आपको मेंस की प्रिपरेशन है वो अभी से करनी है, क्योंकि मेंस की एग्जाम डेट है वो यहाँ पर आउट हो चुकी है। और यहाँ पर अगर इसका एरर परसेंटेज की बात करें तो एरर परसेंटेज है 2 से 3 मार्क्स का ही यहाँ पर सभी पोस्टों के अंदर है वो यहाँ पर आपको कंसिडर करके चलना है। और बाकी बची हुई पोस्टों की बात करें तो यहाँ पर कुछ ब्रांचों का यहाँ पर अभी भी एनालिसिस का काम है वो यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सभी का ब्रांच वाइज एनालिसिस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल है वो चेक करने में यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इसलिए यहाँ पर पार्ट 3 के अंदर हम यहाँ पर बची हुई सभी ब्रांचों का यहाँ पर कंसिडर करने की कोशिश करेंगे कि सभी ब्रांचों का यहाँ पर पार्ट 3 के अंदर है कवर किया जाए। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वेरी तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पर डाल सकते हैं। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.